Absolutely disgusting. Absolutely disgusting. Absolutely appalling. I am ashamed. You know what? Back in the day when I was preparing for UPSC, मेरा सपना था कि मैं सिर्फ IPS ऑफिसर बनना चाहता हूं. वो सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ऑफ कोर्स आज इतने बच्चों को मेंटर कर रहा हूं, कितने सारे बच्चे मेरे पढ़ाए गए IAS IPS बन रहे हैं, SDM DSP बन रहे हैं. लेकिन जब मैं ऐसा इंसिडेंट देखता हूं तो मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि ये जो वर्दी पहनी है ना, ये जो वर्दी पहनी है, ये वर्दी, इस वर्दी की कीमत और इस वर्दी की जो वैल्यू है, वो किसी भी लग्जरी ब्रांड को आप लेके आ जाओ, फ्रांस का हो, इटली का हो, दुबई का हो, वो बहुत फीके पड़ेंगे इस वर्दी के सामने. और इस वर्दी को पहन के चाहे आप एक कांस्टेबल हो, चाहे आप डीजीपी हो, जो एक मान मर्यादा का ख्याल आपको रखना पड़ता है ना, उस बात का एहसास सिर्फ उसी इंसान को हो सकता है जिसने ये वर्दी पहनी है. ये कंधों पे सितारे लगा के और ये कंधों पे बड़े बड़े निशाने लगा के क्या काम कर रहे हो आप? क्या काम कर रहे हो? ये रोल मॉडल बन रहे हैं आप. आज से 30-32 साल पहले आपने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करा, तो इसका मतलब आपके हाथ में खुला लाइसेंस है कि आप कुछ भी करना चाहो तो कर सकते हो. आपको देख देख के सोशल मीडिया पे बच्चे कहते हैं कि अरे हम इन ऐसे सर की तरह बनना चाहते हैं, वैसे सर की तरह बनना चाहते हैं, हमारे ये रोल मॉडल हैं. आप अपने ऑफिस में इस तरह के काम कर रहे हो जहां पे आप सेक्सुअल एक्ट्स कर रहे हो, सेक्सुअल फेवर्स ले रहे हो. शर्म आनी चाहिए, बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए. और ये वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, आपने देखा ही होगा. मैंने इसको लेके एक शॉर्ट भी बनाया था. और ये वीडियो में देखा आपने कि एक सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं, कर्नाटका के डीजीपी रैंक के ऑफिसर हैं, के रामचंद्र राव, और ये सर्व कर रहे थे एज द डीजीपी सिविल राइट्स एंड एनफोर्समेंट इन कर्नाटका. पहली बात तो इनको एज अ डीजीपी सर्व करना ही नहीं चाहिए था, जिन्होंने हरकत पिछले साल भी करी थी, उसके बारे में बताऊंगा. अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जब से उनके वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पे, और वो एक बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग और इनअप्रोप्रिएट पोजीशन में दिखाए गए एक महिला के साथ. सवाल यहां पे ये है कि आप पर्सनल लाइफ में जो करना चाहें करें, एटसेट्रा एटसेट्रा. अरे पर्सनल लाइफ में जो करना चाहें फाइन, लेकिन अपने ऑफिस में क्यों कर रहे हैं? कुछ तो शर्म करो अपनी वर्दी का, कुछ तो शर्म करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपनी अकाउंटेबिलिटी का. आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, नोबडी वांट्स टू नो. लेकिन आप एक सरकारी दफ्तर में वर्दी पहन के आप अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं, और आप अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ इस तरह की पोजीशन पे पाए गए हैं. कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म होनी जरूरी है. और ये वायरल वीडियोस के कारण एक्शन ट्रिगर हुआ है. मल्टीपल वीडियोस और ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट हुए थे ऑनलाइन, जिसमें ये दिखाया गया था, और यहां पे इन वायरल वीडियोस में देखा गया था कि राव एक इंटीमेट अप्रोप्रिएट कॉन्टैक्ट में है औरतों के साथ, अपनी यूनिफॉर्म में, अपनी वर्दी पहने हुए. अब कर्नाटका की सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज के रूल्स को इन्वोक किया है. ऑल इंडिया सर्विस रूल 3 है और ऑल इंडिया सर्विस रूल 4 है. ऑल इंडिया सर्विस रूल 1968 के तहत कुछ रूल्स होते हैं, रूल 3 और रूल 4. रूल 3 के तहत उनको सस्पेंड कर दिया गया है, इंक्वायरी अभी पेंडिंग है. और रूल 4 कहता है कि भैया आपको अभी, क्योंकि सस्पेंड कर दिया गया है, आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता रहेगा, लेकिन हाँ, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती है तब तक आप जो पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं बिना सरकार की परमिशन के. कर्नाटका सरकार ने इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसको सस्पेंशन में डाल दिया है कि भैया आपने ऑल इंडिया सर्विसेज के जो रूल्स हैं 1968 के वायलेट करे हैं, और आप अपने हेडक्वार्टर्स को भी छोड़ के नहीं जा पाओगे विदाउट परमिशन जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है. ये 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, और 2025 में ही, आज से कुछ टाइम पहले की ही बात है, ज्यादा दूर नहीं था 2025, इनकी स्टेप डॉटर है कन्ना डॉक्टर रन्या राव. इनको अरेस्ट किया गया था और अक्यूज करा गया था एक गोल्ड स्मगलिंग केस में, जहां पे क्या हुआ था कि ये जो मैडम थी रन्या राव, ये 12-13 किलो का जो सोना है वो दुबई से स्मगल करवा के इंडिया में लेके आ रहे थे. उसकी वैल्यू लगभग कोई 13-14 करोड़ की थी. अब अपेरेंटली जब ये स्मगल करवा के लेके आ रहे थे तो इनके पिताजी ने इंश्योर किया कि मेरी जो बेटी है उसको कोई सेफ्टी चेक ना गुजरना पड़े, उसको कोई पुलिस अधिकारी हो, कस्टम्स का अधिकारी उसको चेकिंग ना करे. इंश्योर करा अपनी स्टेप डॉटर के लिए, इतना उनके फादर ने इंश्योर करा कि उनको कोई सेफ्टी चेक्स क्रॉस नहीं करना. बाद में पकड़े गए तो भैया फिर उस कटघरे में तो फिर ये भी आए कि भैया आपकी बेटी थी, बताओ इतने बड़े आप अफसर हो, तब भी इनको सस्पेंड करा था बाय द वे. लेकिन आपको तो पता है हमारा नेक्सस पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, सब मिले हुए हैं. बाद में फिर पैसे पूसे खिला के सेटिंग करके वापस आ जाते हैं, और तो और डीजीपी रैंक का ओहदा मिल जाता है.
अब देखो डीजीपी रैंक का औहदा वो तो चलो प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन के हिसाब से मिलता रहेगा, लेकिन जब आपके सामने इतना बड़ा केस आया था कर्नाटका की सरकार के सामने, तो आप क्यों चुप बैठे? क्या वो केस को आप बाइज्जत बरी करके, खारिज करके आपने इनको डीजीपी का पद दे दिया, इनको डिपार्टमेंट भी दे दिया, क्या वो सब बात रात गई बात गई वाली होगी जो गोल्ड स्मगलिंग हुआ था? गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है और ये दिखाता है गवर्नमेंट का एक्शन। पब्लिक प्रेशर अभी करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। Top police officer embroiled in a public scandal raises eyebrows, raises questions about the professional conduct and discipline in the uniformed services. Rule of law and the public trust. अब ये केस के चलते डिबेट स्पार्क हुआ है about whether even senior officials are they accountable to the ethical standards. क्या वो अगर सीनियर ऑफिशियल्स हैं, क्या वो सिर्फ पब्लिक लाइफ तक ही सीमित हैं? क्या पर्सनल लाइफ में उनके क्या एक्शंस और इनएक्शंस है, क्या वो मैटर नहीं करेंगे? अब ये इन्होंने बोला है डीजीपी राव साहब ने कि भाई ये जो वीडियो है मॉफ्ड है, एआई के चलते डीप फेक वीडियो है, ये मेरा वीडियो नहीं था। चलो इस बात की इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगी, पर ये बात तो तय है ना, अगर ये वीडियो सही है, ऑथेंटिक है, तो किसने अधिकार दिया इनको कि अपने ऑफिस की मान मर्यादा का वायलेशन करते हुए ऐसे घिनौने काम वहां पे करें? वो भी आप अपनी बेटी से कम उम्र की लड़कियों के साथ ऐसे काम करो। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। 32-33 साल की आपकी नौकरी है, शायद 2 साल में आपकी रिटायरमेंट भी हो जाएगी, 2 या 3 साल में 57-58 की आपकी एज होगी। क्या कर रहे हो आप? अब इस इंसिडेंट में जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर इन्वॉल्व थे, यहां पे जो हुआ घिनौनी हरकत, ये हाईलाइट क्या करता है, मैसेज यहां पे क्या है कि पब्लिक ऑफिस जो है, आप डीजीपी हो, आप डीसी हो, आप एसडीएम हो, वो पब्लिक ऑफिस इज नॉट जस्ट अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, इट इज नॉट जस्ट पर्सनल प्रिविलेज। अथॉरिटी एक डेमोक्रेसी में एक सब्सटैंशियल वजन, एक लीगल पावर कैरी करता है, लेकिन एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, नैतिकता की बात आती है। और अगर आप उस नैतिकता का मिसयूज कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं अपने ऑफिशियल दायरे में रह के, तो आप इस देश के उन इंस्टीट्यूशंस की जो रक्षा है और इंस्टीट्यूशंस का जो रिस्पेक्ट है वो खत्म कर रहे हैं। आप वो इंस्टीट्यूशन क्रेडिबिलिटी को इरोड कर रहे हैं। तो पर्सनल कंडक्ट, मैं इस बात से क्या समझ पाया हूं, और ये चीजें आपने अगर आपको एस्से में कोट करनी है, बहुत अच्छा, ये एनेक्डोट अच्छा तो नहीं है एग्जांपल ये, लेकिन आप डिपेंडिंग अपॉन द एस्से टॉपिक एंड इवन एथिक्स की केस स्टडीज में इस तरह के एग्जांपल का इस्तेमाल कर सकते हो। पहली बात तो एक बात समझ लो कान खोल के, जो सब यूपीएससी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, आपका जो पर्सनल कंडक्ट है एज अ पब्लिक सर्वेंट, वो आपको ये नहीं कहता कि आप पब्लिक ड्यूटी पे कुछ और हैं, यहां पे कुछ और हैं। ये रॉबिन हुड पांडे दबंग बनने वाली चीजें मूवीज में आती हैं। आपका जो पर्सनल कंडक्ट है एज अ पब्लिक सर्वेंट, वो आपकी पर्सनल पब्लिक लाइफ दोनों में रिफ्लेक्ट करता है। सीनियरिटी डजंट मीन कि आप कुछ भी करना चाहे कुछ भी कर सकते हैं, डजंट मीन कि आप प्ले बॉय बने रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, और ऑफिशियल लाइफ में आप बोलेंगे जी मैं तो बस मोहब्बतें वाला अमिताभ बच्चन हूं, मान मर्यादा जो भी वो परंपरा प्रतिष्ठा। इंस्टीट्यूशंस डिराइव करते हैं लेजिटिमेसी फ्रॉम योर एथिकल बिहेवियर। सिर्फ रूल्स, कायदे कानून, ऑल इंडिया सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस को लेजिटिमेसी नहीं देते हैं। और अगर आपका अलेजेड मिसकंडक्ट हुआ है, अगर आपने कोई लेजिटली मिसकंडक्ट करा है, तो वो डैमेज कर सकता है पब्लिक कॉन्फिडेंस को भी इन मैटर्स ऑफ पुलिसिंग एंड गवर्नेंस। देन स्विफ्ट इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स मैटर्स। सस्पेंशन रिफ्लेक्ट करता है कि प्रिंसिपल दैट ड्यू प्रोसेस एंड अकाउंटेबिलिटी मस्ट ऑपरेट रिगार्डलेस ऑफ द रैंक, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग द पब्लिक ट्रस्ट। तो ये जो इंसिडेंट है, ये केवल एक इंडिविजुअल ऑफिसर के बारे नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंट ये भी दिखाता है कि लीडरशिप एक डेमोक्रेसी में क्या रिफ्लेक्ट करता है। सीनियर पब्लिक ऑफिशियल्स सिंबलाइज करते हैं इंस्टीट्यूशन को, वो सेट करते हैं बिहेवियरल नॉर्म्स को, और वो मॉरल अथॉरिटी कैरी करते हैं। केवल लीगल पावर, अरेस्ट करने की पावर, ये पावर वो पावर नहीं कैरी करते हैं जस्ट बिकॉज आप डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, ये सेक्रेटरी हो, वो सेक्रेटरी हो। आपको अपने बिहेवियर से, अपने एथिकल बिहेवियर से अपनी लीडरशिप को जस्टिफाई करना, लीडरशिप को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। जब एथिकल कंडक्ट ऊपर, when this ethical conduct erodes at the top, what happens? पब्लिक ट्रस्ट इरोड होता है इंस्टीट्यूशंस में, संविधान में, पॉलिसीज में, नीतियों में। इंटरनल डिसिप्लिन वीकन होता है, तो नीचे वाले अफसर कहेंगे कि भैया हमारे ऊपरले अफसर इतने रंगीन हैं तो हम क्यों ना हो। और लेजिटिमेसी, प्रशासन की लेजिटिमेसी को सवाल उठाया जाता है। आए गए दिन पीछे हिमाचल प्रदेश के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने कहा कि ये तो यूपी बिहार के आईएएस आईपीएस अफसर आ रहे हैं हिमाचल में, हिमाचल को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनको भी बात कहना चाहता हूं, जितने भी मिनिस्टर ऐसे कमेंट मारते हैं, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, पंजाब से हो, महाराष्ट्र से हो, आपका काम है प्रशासन, उत्तम प्रशासन देना। ऐसे इंसिडेंट जब आते हैं ना, तो वो यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ मैटर ये करता है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों का।
तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से आप कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स क्या कैरी कर सकते हैं? कोर थीम पावर, एथिक्स, और अगर हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, अथॉरिटी मैग्नीफाई करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। आज अगर मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं आपका टीचर हूं तो मेरी जिम्मेवारी भी है, डजंट मीन कि मैं इस तरह की घिनौनी हरकतों में बच्चों के साथ इंडल्ज करूं। एथिकल कंडक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है जैसे आपकी पोजीशन और बढ़ती है। ऑलराइट, नाउ पब्लिक ऑफिस एज अ पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक ऑफिस इज नॉट अ प्राइवेट स्पेस। अगर ऐसी थीम के ऊपर आपने एड्रेस करना है तो मिसयूज ऑफ ऑफिशियल प्रीमाइसेस फॉर पर्सनल एक्ट, ये अंडरमाइन करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस को। सिविल सर्वेंट्स अकाउंटेबल हैं अपने पर्सनल कंडक्ट के लिए। अब कोई सिविल सर्वेंट मान लीजिए कहीं क्लब में बैठा है, किसी कैफे में बैठा है, कहीं डिनर करने कहीं बैठा है, तो आप वहां पे शराब पी के ड्रग्स करके वहां पे लोगों को मार रहे हो, अरे मैं तो ऑफ ड्यूटी, मैं कुछ भी करना चाहूं कुछ कर सकता हूं। नो, यू आर अ सिविल सर्वेंट, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, वेदर यू आर अ डीएसपी, वेदर यू आर एन इंस्पेक्टर, वेदर यू आर अ डीजीपी, व्हाटएवर यू आर, पब्लिक परसेप्शन भी तो मैटर करती है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ द लॉ वर्सेस रूल ऑफ द लैंड। Just because you have DGP doesn't mean that you are holier than anyone. Suspension of the DGP reflect करता है institutional commitment to the rule of the law. Seniority cannot confer immunity. अब आपके पास दो ऐसे टॉपिक्स हैं, पावर विदाउट एथिक्स इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ट्रस्ट इज द रियल कैपिटल ऑफ गवर्नेंस। ये दो ऐसे कोटेशंस हैं जो कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से मैं ड्रॉ कर पाया हूं। तो अगर ऐसे कोटेशंस आपको आते हैं, उसको अटेम्प्ट करने के लिए आप ये जो किस्सा हुआ है एज एन एनेक्डोट, एज एन एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज करंट अफेयर्स में से है। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में, उसको हम रिलेट कर पाए। इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स बनी है एस्से में से, कौन सी इंपॉर्टेंट केस स्टडी बनी है जो मैं एथिक्स में कोट कर सकता हूं, मेंशन कर सकता हूं, तो वो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बाकी दोस्तों, अगर आप एस्से के कोर्स में एनरोल नहीं भी करना चाहते लेकिन एस्से लिखना चाहते हैं और अपने एस्सेज इवैल्यूएट करना चाहते हैं, सितंबर 2026 तक ये कोर्स की वैलिडिटी है। प्लीज इस कोर्स में जुड़े, टोल फ्री नंबर पे कॉल करें एंड बाकी कमेंट सेक्शन में बताते रहें कैसे कैसे वीडियोस आप देखना चाहेंगे, वैसे वैसे वीडियोस मैं ऐसे में बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।